Hello friends, this is Manish and today we will discuss a very important topic for all aspirant. थंबनेल देख के अगर आप आए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे कंपटीशन का हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी क्या होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है सिलेबस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना सिलेबस राइट डाउन करेंगे। उसके बाद उसे या तो अपनी दीवार पे कहीं चिपका दें या फिर उसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा सकते हैं। ओके, फाइनली अब दूसरा स्टेप जो हमारा आता है वो ये होता है कि सिलेबस तो राइट डाउन कर लिया, हमें ये पता चल गया कि भाई जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है आगे चल के और जितना कुछ हमसे पूछा जाने वाला है वो इसी दायरे में आएगा। तो अब इसमें भी एक चीज़ हम इंक्लूड करते हैं जो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। क्या? प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर किस लिए हमारे लिए ज़रूरी होते हैं? उससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई कितना कंटेंट किस टॉपिक से किस मात्रा में आ रहा है, यानी द क्वांटिटी ऑफ टॉपिक, कि भाई कितना आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये दोनों प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको इतना पता चल जाता है कि भाई सिलेबस इतना है और इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो ये हैं, हमें आसानी से पता चल जाता है। बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की, जो है टाइम टेबल। अब हमारे पास सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो भी हो गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल को बहुत अच्छी तरीके से संजोना है, अपने अकॉर्डिंग संजोना है। कैसे? कि भाई जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम आप क्या करते हैं, ठीक है, और जिस टाइम आप बिज़ी हैं तो आप क्या करते हैं। टाइम टेबल को अपने दिनचर्या में जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है अब स्टडी शुरू करना है। ठीक है, हमने पीछे के 3 पॉइंट देख लिए। पहले सिलेबस बना लिया, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए और तीसरा पॉइंट टाइम टेबल भी बना लिया। अब उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा ये आता है कि अब हमें स्टडी करना शुरू करना है। अब शुरू तो कर दी हमने स्टडी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हम अगला पॉइंट लेने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट, उसमें हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्या करने? नोट्स बनाने हैं। छोटे छोटे नोट्स आप बना लीजिए, नोट्स आप कंटिन्यूसली बनाते रहें। ठीक है, इसमें एक छोटी सी स्ट्रेटजी और फॉलो कर सकते हैं, आप माइंड मैप बनाइए। अब हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप किसी भी लाइन से बिलोंग करते हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूनिवर्सिटी में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्टेड बुक्स लीजिए। सारा कुछ नहीं लेना है, ढेर सारा इकट्ठा नहीं करना है। जो भी लेना है उसको कम से कम 10-12 बार पढ़ डालिए। इतना पढ़ डालिए कि जब आप सोते भी हो ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए उसके बारे में। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो बोर्ड का हो या यूनिवर्सिटी का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी रह चुकी है। पहले मैंने इसको खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बोनस टिप, एक मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें तो आपको सर्च करने पे यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएंगी और ख़ुद आपको भी पता होंगी। अब आप कहेंगे कि आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये सब तो हमें वैसे ही पता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको पता है, लेकिन मैंने आपका इंतज़ार इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाया कि मैं अपने मेन मुद्दे पे आ पाऊँ। मेरा चैनल है मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस पे। ठीक है, तो एजुकेशन तो मैंने आपको दे दी जो आपको पहले से ही पता हो। अब मेन मुद्दा ये आता है कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट चाहिए ना, वो हमारे अंदर आ नहीं पाता है। तो उस रुचि को, उस इंटरेस्ट को अपने अंदर किस तरीके से लाया जाए, मैं उन बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है तो कुछ तो सोचा होगा कि भविष्य में आपको क्या बनना है।
सोचा ही होगा। और आपने क्या सोचा है, आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में क्या सोचा है? अगर वो 4 पैसे लगा करके आपको पढ़ने भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? ताकि आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाओ। आपसे ज़्यादा उन्हें टेंशन होती होगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बेशक बता दीजिएगा। जितना आपको टेंशन होती है उससे ज़्यादा घर वालों को टेंशन होती है कि भाई आप सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में कैसे होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए और इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला, आपको 2 टाइप के लोगों से दोस्ती करनी है। पहले वो लोग जो किसी कारण कितने ही एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। दूसरे वो लोग जो कई सारे पेपर दे चुके हैं और हर पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं ईजिली। अब आप कहेंगे कि हमें इन दोनों को ही फॉलो क्यों करना है, तो उसी पे मैं बात करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो सफल हो जाते हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई उनकी जो स्ट्रेटजी रही है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, तो उनने किस तरीके से उन पर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। हमें ये पता चल जाता है हमें किस तरीके से कौन सी चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डूज। ठीक है, अब हम दूसरे तरफ के पॉइंट पे बात करते हैं, जो लोग किसी कारणवश असफल रहे हैं। तो उनसे हमें सीखने को क्या मिलता है कि जो उनका फेलियर रहा है, तो उस फेलियर में उनने किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, उनको जानने की कोशिश करनी है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें किन पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करना है। तो हमें डू और डोंट दोनों पता चल गए। डू और डोंट जब हमें दोनों पता चल गए तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं बचती है कि हम आगे चल के उस चीज़ को जो हम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली हम कर पाएंगे। वी कैन डू ईजिली एवरीथिंग, ये पॉसिबल है। लेकिन एक सही रणनीति का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अभी मैं बात एजुकेशनल के जो एरिया होती है उसमें कर रहा हूँ, तो एजुकेशनल पर्पस पे ही मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, एग्ज़ाम कोई भी हो या कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाह रहे हो, तो उसे करने के लिए जो आग चाहिए होती है ना, उसके लिए एक बहुत ही तगड़ी वजह चाहिए। आखिर वो करना क्यों चाहते हैं? जब आपके अंदर से ये आ जाए ना कि हाँ मेरे को ये करना है, लेकिन करना क्यों, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। जब वजह आपको मिल जाएगी ना, तो आपको ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी के कहने सुनने की। और वैसे भी अगर आप इस धरती पे आए हैं तो यार कुछ तो चाहोगे ना कि यार हमारी भी कुछ वैल्यू हो। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? खुद की वैल्यू किसको अच्छी नहीं लगती? सब लोग चाहते हैं कि हम यूनिक बन के रहें, लोग हमें देखें, हमें समझें, हमारी बातों से इंस्पायर हों। होता है कि नहीं? मन में आता है ना कि यार देखो सामने वाला कितनी तरक्की कर रहा है और यार मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप पर काम करना शुरू करो, क्योंकि यार कोई नहीं चाहेगा यार कि नॉर्मल ऐसे करके आए और क्या कहते हैं बिना कोई पहचान बनाए इस दुनिया से चले जाए। इस दुनिया में अगर आए हो तो इतना तो करके जाओ कि आपके आसपास और आपके आसपास के क्षेत्र में लोग आपको पहचानें। माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या फिर किसी स्किल का आप सहारा ले सकते हैं, उस स्किल में अच्छा परफॉर्मेंस दें। हर किसी के मन में होता है कुछ हटके करने का, और हर कोई ये भी चाहता है ऐसे करके कि यार लोग हमारे लिए देखें, समझें, सुने और हमें इम्पोर्टेंस दें। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। तो अपनी पहचान अगर बनाना चाहते हो तो थोड़ा तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ना भाई, खुद को तपाना पड़ेगा ना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अगर मेहनत नहीं करोगे तो उस मुकाम तक कैसे पहुंचोगे जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, जिसकी आप अभिलाषा करते हैं, जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, इच्छा कर रही है, अंदर से आ रहा है कि पढ़ लें, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या करें? ऐसे में खुद को याद दिलाएं, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा और पढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों में फ़र्क आपको पता चल जाएगा। अंदर से कह सकते हैं आप ऐसे करके कि भाई
तू नहीं पढ़ेगा चल मत पढ़, लेकिन कोई तो होगा ना तेरी जगह, वो तुझसे आगे निकल जाएगा। बहुत लंबी भीड़ है भाई, आसानी से तरक्की नहीं मिलती इस दुनिया में, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को आगे निकालने की। अरे नॉर्मली ट्रेन में भी अगर हम चढ़ते हैं तो जनरल डिब्बे की कभी स्थिति देखना, वही स्थिति इंसान की है। अगर उसे अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचना है तो उसे वो काम करना पड़ेगा जो बाकियों से हटके है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली सब लोगों की तरह सीधा सीधा चलेंगे ना यार, तो किस किस को कितनी सफलता मिलेगी आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कुछ ऐसा यूनिक करो जो दुनिया से हटके हो। दुनिया से हटके अगर किसी काम पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं देन डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुल इन फ्यूचर। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है अभी थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम आ रहा हो, मैंने माइक ऑर्डर किया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो वॉइस भी एकदम क्लियर हो जाएगी। आप मेरा साथ मत छोड़ना, है जो उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। इससे ये होगा कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें और बढ़िया बढ़िया टिप्स हर क्षेत्र में आपको लाके देता रहूँगा। धन्यवाद।